मेरा बहुत अच्छा सुंदर वचन भाई रूपेश के द्वारा हमारे को मिला है। और बड़ी मतलब गहरी बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा भाई रूपेश ने रखा। और कनान तो मेरे प्रियो एक प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। और जैसा कि वचन इब्रानियों की पत्री में बोलता है ना कि क्योंकि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। और इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, अब तक, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। अगर हम इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर के लोगों को विश्राम के दिन के विषय में बताया और समझाया जा रहा था। और ये सत्य मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। और हमेशा ऐसा हाथ बढ़ाता है, ऐसे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि हम डूब ना जाए, है ना। और परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि जैसा बाइबल बोल रही है, जैसा परमेश्वर बता रहा है, समझा रहा है ना, हम वैसे ही समझें। और बड़े क्वेश्चन रहते हैं, बड़े इंटरप्रिटेशन रहते हैं बहुत से लोगों के, क्योंकि एक जगह बाइबल बोलती है विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, फिर एक तरफ बात होती है कि मैं तुम्हारा कर्मों के द्वारा न्याय करूंगा। एक जगह बोलता है परमेश्वर का वचन कि जैसे आत्मा, देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्मों के बिना क्या हुआ है, मरा हुआ है। तो इन सब विषयों को समझें हम लोग, बहुत जरूरी है इन सब बातों को समझना। जैसे अभी भाई रूपेश ने बताया, इस विषय को थोड़ा सा बस हल्का सा बता दे रहा हूं मैं कि परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कर्म, जो वो कर्म इजराइल कर रहे थे वो वाले कर्म की नहीं, वो तो सब शारीरिक कर्म हो रहे थे। अब जो नए नियम की कलीसिया है, वो पवित्रता की बात नहीं हो रही, वहां सिद्धता की बात हो रही है। पवित्रता से ऊपर की बात हो रही है, अर्थात सिद्धता की। तो वहां परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हम भले काम के लिए सृजे गए। वो दशवांश, है ना, और भी जो बातें, जो यहूदी, जो शास्त्री फरीसी लेके चल रहे थे, सबत के दिन ये नहीं करना, ये नहीं करना, है ना। यहाँ तो प्रतिदिन की बात हो रही, मन में प्रार्थना करने की बात हो रही, मंदिर की बात नहीं हो रही। मन अर्थात हमारे भीतर, मंदिर भीतर की बात हो रही। तो परमेश्वर इन सब बातों को हर एक व्यक्ति को समझने की ताकत है। लेकिन फिर वही बात आती है ना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था कि जब तक एक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। आज अगर ये बातें किसी को दिखाई नहीं दे रही हैं, किसी को समझ नहीं आ रही हैं, प्रवेश करने की प्रक्रिया कोई समझ नहीं पा रहा है, तो ये समस्या उस व्यक्ति की है। तो परमेश्वर सबों की सहायता करे। परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर के लोग भी हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, और ये प्रेम ही तो है जो हमसे विवश करता है। तो धन्यवाद रुपेश भाई, और धन्यवाद इस सुंदर संगति के लिए। और जैसा कि वचन हमें बताता है कि विश्राम का दिन अभी भी बाकी है, अभी प्रवेश नहीं किया। और अन्य जाति जब पूरी रीति से प्रवेश कर लेंगे, है ना, जब पूरी रीति से प्रवेश कर लेंगे दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी तो इजरायलियों का मन भी कठोर है ना। एक भाग लिखा है, एक भाग मतलब समझेंगे आने वाले समय में उन सब विषयों को। तो परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। धन्यवाद। जय मसीह।